नैना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति व ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया था कि कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती, नैना के साथ बहुत पुराने गहरातों की। जबकि नैना एक मॉडर्न जमाने की लड़की थी। जल्द ही उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे और कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों सास बहू की कोई सुलह नहीं हो पाई और हालात वैसे ही होते रहे। समय के साथ साथ नैना और भी ज्यादा आक्रामक हो गई और धीरे धीरे उसे अपने साथ से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी। वह सोचने लगी कि कैसे अपने साथ से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया तो उसके पति ने अपनी मां की साइड ले। यहाँ पर नैना बहुत गुस्सा हो गई और वह अपने मायके चली गई। नैना के पिता डॉक्टर थे। नैना ने अपने पिता को अपने ससुराल की सारी बात बताई। उसने रोते हुए अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे आप जहर बना कर दे दीजिए ताकि उस जहर को मैं उसके खाने में मिलाकर दे दूं और बुढ़िया से छुटकारा पा सकूं और वह खुद ही मर जाएगी। नैना के पिता को यह सब सुनकर बेहद दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि अगर तुम अपने सास को जहर दोगी तो हम दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन नैना उनके एक भी बात नहीं सुनते थी। वह मरने मिटने को तैयार थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। जब उसके पिता अंदर से एक कॉर्ड लेकर आए और कहा कि बेटी, जब भी तुम अपने सास को सुबह शाम का भोजन दो तो इस पाउडर की उस खाने में रोज मिला कर देती रहना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वह मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। फिर नैना के पिता ने यह भी कहा कि क्योंकि किसी को भी तुम पर शक ना हो, इसलिए आपसे तुम अपने सास के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि अब से तुम उनके खूब देखभाल करोगी। भले ही वह कुछ भी कहे, तुम गुस्से से उनसे बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी ताकि तुम पर कोई शक ना करे। नैना पिता की हर बात से सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस चली गई और अपने पिता के बताए अनुसार उसने अपने साथ के खाने में रोज सुबह शाम वह जहर वाला पाउडर डालना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ नैना के साथ का भी नेचर बदलना शुरू हो गया। क्योंकि नैना अपने साथ की खूब देखभाल करने लगी थी, इसलिए उसके साथ भी उसके प्रति बिल्कुल शांत आधी और वह अपनी बहू से प्यार से ही बात करती थी। 5 महीने बीत गए। नैना रोज अपनी सास के खाने में जहर का पाउडर मिल जाती रही, लेकिन अब घर का सारा वातावरण बदल चुका था। घर में कोई झगड़ा नहीं थे, बल्कि नैना और उसके साथ दोनों ही एक माँ बेटे की तरह रहती थी। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे। अब ऐसा लगता था कि मानो वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। तभी एक दिन नैना रोने लगी और उसे यह चिंता होने लगी कि शहर की वजह से उसके साथ जल्द ही मर सकती है। तभी वह अपने पिता के घर गई और उनके आगे रोते हुए कहने लगी कि पापा, कृपया मुझे उस जहर के पाउडर को ठीक करने के लिए इलाज बताइए। मैं अपने सांस को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। यह कहकर नैना बस रोए जा रही थी। तभी उसके पिता मुस्कुराए और बोले, कौन कौन सा जहर? मैंने तो तुम्हें बस एक चूर्ण दिया था जिससे बस तुम्हारी सास का हाजमा ठीक रहे। यह सुनकर नैना हैरान रह गई और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटी, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम लोग उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई भी गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपने साथ की सेवा करने और उसे प्रेम से बात करने को कहा, ताकि तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारी सास भी पूरी तरह बदल जाए और सास के प्रति तुम्हारे इसी प्यार की वजह से तुम आज उन्हें जहर से बचाने के लिए मेरे पास भक्ति और रोती हुई आई हो। यही है एक सास और बहू प्यार, जो प्यार पूरी दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद है।